जैसा कि कहते हैं कि भाई आप किसी चैंपियन टीम को ज़्यादा देर के लिए शांत नहीं रख सकते। तो हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात को राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया है। दे हैव रजिस्टर्ड देयर फर्स्ट विन फाइनली। 2 पॉइंट्स रजिस्टर हो गए हैं पॉइंट्स टेबल में। और इस बात से हरजोत भाई तो काफ़ी खुश होंगे क्योंकि ही इज़ अ केकेआर सपोर्टर और ब्लैक एंड गोल्ड भी पहन रखी है इन्होंने तो। नहीं, ब्लैक केकेआर एंड लोगो गोल्ड नहीं है, एकदम। करेक्शन, इट्स नॉट ब्लैक एंड गोल्ड, इट इज ग्रे विथ पर्पल लोगो हम एंड तो ब्लैक जर्सी एंड गोल्ड कंटेन बोलेंगे। अनबॉक्स। ओजी। बट सिर्फ सिर्फ यू नो करेक्शन में करा दूंगा प्रियांश, आपने बोला कि टीम को ज्यादा शांत नहीं रख पाएंगे, फैंस को भी शांत नहीं रख पाएंगे। कोरबोलोर बो जीत बोरे, कोरबोलोर बोरे जीत बोरे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले स्ट्रीम में जो आईपीएल का फर्स्ट स्ट्रीम केकेआर का हुआ था, मैंने अजिंक्य रहाणे को सॉरी बोला, तो मेरे को आज क्विंटन डिकॉक को बोलना पड़ेगा, बिकॉज मैंने वापस क्वेश्चन किया था कि भाई इन्होंने क्यों क्विंटन डिकॉक को साइन किया है। ही इज 32, ठीक है, 32 इज नॉट दैट ओल्ड एज, बट ही इज बीन आउट ऑफ क्रिकेट टच, जो है 2 साल से नहीं खेल रहा है उतना। और आज ने उसने वापस प्रूफ कर दिया कि क्या एक्सपीरियंस है। एंड एक चीज मैं बोलूंगा कि गुवाहाटी हैज बीन द सेकंड होम फॉर केकेआर अपार्ट फ्रॉम हिडन गार्डन्स। दो सिर्फ 8 ओवर का स्पिन हुआ, लेकिन उस 8 ओवर्स ने पूरा मैच पलटाया केकेआर के लिए। 4 विकेट मिल गई, नॉट इवन 40 रन। तो आपने 5 का भी रन रेट नहीं रखा, इकोनॉमी नहीं रखी, और आपने 4 विकेट ले लिए। एंड स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था राजस्थान का, केकेआर पुल्ड इट बैक। आई एम वेरी हैप्पी। यस, एक गैम्बल गड़बड़ हुआ, बट बिकॉज हम मैच जीते तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। दैट वाज मोइन अली बैटिंग एट द टॉप ऑर्डर। अगर ये वापस हुआ तो आई एम गारंटीड फॉर श्योर केकेआर इज गोना लूज द गेम, बिकॉज नहीं चल रहा है, उसको नहीं जम रहा है बैटिंग। ही इज़ अ गुड बॉलर, उसने अच्छा कंटेन किया। Overall performance has been good. Ajinkya Rana as a captain has been great, but I still don't know why Andre Russell is not bowling, because ऐसा तो नहीं है कि वो अनफिट है, बिकॉज अनफिट होता तो बार बार कॉमेंटेटर्स भी कुछ ना कुछ बोलते कि वेन एवर ही गोज डाउन हमें डर लगता है, बट कुछ नहीं बोल रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद द थिंक टैंक। भरत अरुण क्या सोच रहा है केकेआर के लिए कि मैं आंद्रे रसल को एक भी ओवर नहीं दूंगा। 2 कंसेक्यूटिव गेम्स हो गए, आंद्रे रसल हैज बोल्ड 0 overs, सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अ गुड विन टू बिल्ड ऑन। राजस्थान जो सीजन के स्टार्ट में लग रहा था कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड्स हो सकती है, दे आर फ्लैटरिंग अवे नाउ। मतलब फ्लैटनिंग अवे, नॉट इवन फ्लैटरिंग अवे, फ्लैटनिंग अवे, बिकॉज पिछला गेम भी 44 रन से हारे एंड दे गेव अवे 286 ऑड रन। एंड ये गेम में भी दो रियान पराग ट्राइड हिज बेस्ट, उसके 3 overs बहुत क्रूशल थे, बट वो 4th ओवर में पिट गया, तो वहाँ कैलकुलेशन गलत हो गई थोड़ी सी। बट ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, एंड दिस इज अ गुड विन फॉर केकेआर टू बिल्ड ऑन। आई एम हैप्पी कि उन्होंने 12 ओवर 13 ओवर में खत्म करने को ट्राई नहीं किया, नहीं तो मैच पहले खत्म हो सकता था। एंड सबने कंट्रीब्यूट किया। सो हम्म। दैट इज व्हाट आई हैव टू से ऑन दिस। मेरा देखो, जैसे कल हम बात भी कर रहे थे, इवन हमने वीडियो में भी बोला था जो आज हम जो डाली थी कि हर ग्राउंड में हमको फ्लैट ट्रैक्स नहीं मिलेंगे। यस, आज का ग्राउंड पे जो पिच था वो थोड़ा सा स्लो पिच था, ग्रिप हो रहा था बॉल, तो स्पिनर्स को भी मदद थी और फास्ट बॉलर्स भी जो थोड़ा सा वेरिएशन ला रहे थे उनको हेल्प मिल रहा था। वेरी क्योंकि ट्रू। हमने देखा जब मोइन अली, वो तो इसलिए आया क्योंकि नारायण इल हो गया, यस, नहीं तो वैसे नेक्स्ट गेम से तो आई थिंक नारायण विल बी वापस बैक। आ तो गया। जो आपका ओपनिंग वाला कंसर्न है वो तो वहीं सॉल्व हो जाएगा कि मोइन अली विल नॉट ओपन बिकॉज ही माइट नॉट बी प्लेइंग एज वेल। यस, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है, बट हाँ ये है कि उसको एज अ सब्स्टिट्यूट लाए थे तो ही डिड हिज जॉब। यस, स्पेशली इन बॉलिंग उसने अपना काम करके दिया। ही बोल्ड गुड ओवर, 4 ओवर में 23 रन ही दिए, 2 विकेट लिए, सो क्वाइट इकोनॉमिकल। और वो 2 विकेट इंपॉर्टेंट विकेट भी थे भाई, क्योंकि आपने राणा को भी आउट किया एंड यू टुक द विकेट ऑफ जायसवाल। जायसवाल से मुझे याद आया, जायसवाल इज नॉट लुकिंग इन टच। उसका पहला गेम भी चलो ठीक है, मानता हूँ पहले गेम में तो कैच अच्छा था, बट इस गेम में भी उसका बैट और बॉल का कनेक्शन वैसा नहीं आ रहा था जो हम जायसवाल को देखते हैं। सो आई होप कि ही फाइंड दिस फॉर्म। और भाई अभी पता नहीं है रियान पराग के कैप्टनसी में अगला भी गेम हारेंगे या जीतेंगे, पता नहीं, क्योंकि संजू सैमसन होपफुली थर्ड गेम के बाद तो शायद वापस आ फोर्थ जाएगा, आएगा, फोर्थ गेम फोर्थ में वो आएगा। आ जाएगा। तो देखते क्या होता है। बाकी केकेआर के लिए भाई डीकॉक प्लेड अ ग्रेट इनिंग्स। यस, मतलब वो इकलौता ऐसा बैट्समैन लग रहा था इस पिच पे जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा था कि पिच कंडीशन मैटर कर रही है कि बैट्समैन के लिए मुश्किल है ये पिच। ठीक है, बहुत लोगों की फैंटेसी टीम में कैप्टन था, उनके मजे हो गए और काफी लोगों को नुकसान हो गया कि रसल और अय्यर बैटिंग करने नहीं आए।
ठीक है, तो वो एक थोड़ा-सा है, बट यार राजस्थान रॉयल्स नीड टू रिकंसिडर देयर स्ट्रैटेजी अगेन, क्योंकि स्क्वाड अच्छा है, बट अभी तो 2 गेम्स में लगा नहीं है कि उस पोटेंशियल पे खेलें जिस पोटेंशियल का ये स्क्वाड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, वेरी ठीक है, ट्रू। तो आई होप कि राजस्थान फाइंड्स देयर फॉर्म बैक और थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बने लीग, क्योंकि नहीं, एक एक और चीज मेरे को ऐड करनी है, जो आज उन्होंने शॉट सिलेक्शन की है, अननेसेसरी, जो ये सेल्फलेस स्टाइल जो आ हाँ, गया है सोशल मीडिया के कारण। यार, आपको सिचुएशन देख के खेलना है। करेक्ट। केकेआर भी कर सकती थी, बट उन्होंने क्या किया भाई, 6 ओवर आराम से, उन्होंने ज्यादा नहीं मारकर भी 6 ओवर में आपके जो है मेरे ख्याल से 38-39 रन थे, 10 ओवर्स में 64-65 थे। तो हुँ, देवर चेज बहुत कंट्रोल में रखा, विकेट्स लूज नहीं की। तो आप जब आ रहे हो, आपने विकेट्स लूज की, यू आर बैटिंग फर्स्ट, 2-3 बॉल 4 बॉल रुक जाओ यार, 5वें बॉल से मारो। आप पहले बॉल से मारने जाते हो अननेसेसरी शॉट्स। ये न्यू जनरेशन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट हिटिंग, इट इज अबाउट हिटिंग द राइट बॉल टू द राइट पार्ट ऑफ द ग्राउंड। बेसिकली आपको पिच कंडीशंस को रीड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में जो हुआ, राजस्थान ने जो गलतियाँ करी, केकेआर ने वो चीज़ डिस्कस की होगी इंटरनली यस, कि भाई पिच उतना हेल्प नहीं कर रहा है, सो डोंट गो एग्रेसिव फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। थोड़ा-सा आराम से सेटल होके खेलो, जब बॉल दिखने लग जाए, समझ आने लग जाए कि हाँ, हो गया है, न्यू बॉल का मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, देन यू गो फॉर द हार्ड हिटिंग शॉट्स। यस, तो आई आई होप कि वो चीज़ यार देखो, उनके पास द्रविड़ है एज़ अ कोच, सो देयर इज़ नो नीड फॉर अस टू गिव एडवाइस, बट हाँ, आई होप कि वो एडवाइस प्लेयर्स लें कि यार क्योंकि आई एम हैविंग अ फीलिंग दिस सीज़न कि आपको बहुत मिक्स विकेट्स मिलने वाले हैं इस सीज़न। मतलब पिचेज़ जो हैं वो बहुत मिक्स कंडीशंस वाली मिलेंगी, सो इट विल बी ग्रेट टू सी कि हाउ, जैसे एसआरएच हैदराबाद में तो खूब मार रहे हैं, लेकिन क्या वो ऐसी पिचेस पे कर सर्वाइव कर पाएँगे, जिन पिचेस पे बैट्समैन को उतनी मदद नहीं है और बैट्समैन सारे ऐसे ले लिए हैं जो हर बॉल पे हिट करना ही जानते हैं। राइट। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बट अ ग्रेट रिजल्ट फॉर केकेआर, फाइनली 2 पॉइंट्स इन द बैंक। Another इम्पोर्टेंट। disappointing defeat for Rajasthan. They have to go back to the drawing board and यस, reconsider their strategy. यस। बाकी गाइज आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या रिव्यू था गेम को लेके? डू यू फाइंड इट कि राजस्थान बैटर्स वर एट फॉल्ट, या फिर बॉलिंग बेटर हो सकती थी? क्या हो सकता था? और केकेआर ने कहाँ पे सही किया और क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती है? क्योंकि देखो 100% परफेक्ट किसी का भी गेम नहीं होता। सो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट पॉइंट है फॉर केकेआर एज वेल? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, and also don't forget to like, share and subscribe to the channel and turn on the notification bell, ताकि आपको पता रहे और कि हमारा नया कंटेंट अपलोड हुआ है या फिर हम रात को वॉच अलॉन्ग की स्ट्रीम कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय गुड बाय बाय। गाइस। बाय बाय।